हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। इसका सेकेंड लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखो जिससे हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। छोटी सी वीडियो है, 5-6 मिनट की वीडियो है, तो इसको आप क्या करो, पूरा का पूरा वीडियो देखो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने कोरिएंडर, फेनल, कार्डेमम पढ़े थे। आज के टॉपिक में हमारा जिंजर, क्लोव और ब्लैक पेपर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिंजर। जिंजर के बारे में, जिंजर को हम लोग क्या बोलते हैं, अदरक बोलते हैं, ठीक है ना। इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो इसको जिंजीबर बोलते हैं, जिंजीबर, और इसको राइजोमा जिंजेबरिस भी बोलते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स ये क्या होता है, जिंजर इज अ स्क्रैप्ड एंड ड्राइड राइजोम होता है जो प्लांट मिलता है। इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है जिंजीबर ऑफिसिनेल, ये याद रखिएगा। इसका जो फैमिली की बात करेंगे तो वो क्या है, जिंजेबरेसी फैमिली है, ठीक है ना। इससे पहले भी ऑलरेडी हम लोगों ने जिंजेबरेसी फैमिली का एक ड्रग पढ़ चुके हैं और वो क्या था, वो था कार्डेमम, ठीक है ना। इलायची भी इसी ग्रुप का है और ये जिंजर भी हमको मिल चुका है इसी ग्रुप का, इसी फैमिली का। इसकी केमिकल की बात करेंगे तो देखो, ये ओलाटाइल ऑयल होता है। ओलाटाइल ऑयल मीन्स कि ऐसा ऑयल जो हवा में रहता है, मतलब ये कहीं भी जिंजर रहेगा तो दूर से स्मेल आ जाती है। तो इस ऑयल के अंदर क्या होता है, मेन केमिकल क्या होता है इसके अंदर, जिंजेबरीन होती है, जिंजेब्रॉल होता है और बिसाबोलिन होता है। और ये सब टर्पिनॉइड है, टर्पीन के ये ग्रुप है। ऑल आर सेस्किव टर्पीन, ये सारे टर्पीन होते हैं। टर्पीन बताऊंगा, ये चैप्टर नंबर आपको जब 4 पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको टर्पीन के बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे टर्पिनॉइड है तो यहाँ पे सेस्किव टर्पीन के बारे में बात कर रहा है। और फिर यहाँ पे जो जिंजेरॉल पाया जाता है, जिंजेरॉल यहाँ पे क्या काम करेगा, एन ऑयली लिक्विड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंसी। देखो जो जिंजर होता है, जो अदरक होता है, एक अलग से उसकी स्मेल आती है। तो उसके वो क्यों होती है, क्योंकि जिंजेरॉल की वजह से होता है, ठीक है ना। और शागोल भी एक इसके अंदर केमिकल पाया जाता है, शागोल, शागोल और जिंजेरॉन भी पाया जाता है। ये भी पंजेंट ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना, ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्सो इसके अंदर कुछ और भी केमिकल पाए जाते हैं जो क्या है, ओलियोरेजिन, स्टार्च और म्यूसिलेज भी पाया जाता है। तो ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। अगर आपको लाइन बाय लाइन नहीं याद रहता है तब भी ये मेन ड्रग आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितने ये कलर से चेंज करके लिखा गया है, ये इसे राउंड किया गया है इनको। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी के बारे में। थेरेप्यूटिक एफिकेसी के मतलब इनका क्या यूजेस है डेली लाइफ में, किस डिजीज़ में क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये कॉन्डिमेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है। भाई अदरक क्या है, अदरक मसाले में यूज़ होता है। मसाला जो भी हम लोग खाते हैं तो अदरक उसमें यूज़ होता है, चाय में यूज़ होता है। तो कॉन्डिमेंट कार्बोनेटिव की तरीके से इसको यूज़ करते हैं। मतलब हमारे स्टमक में जो गैस वगैरह बनती है, गैस को रिमूव करने के लिए और उससे होने वाली पेन को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट की काम के तरीके से काम करता है। एंटी एमेटिक, ओमेटिंग में भी काम आता है। और इन्फ्लामेशन, अगर सूजन कहीं है हमारे इंटरनल ऑर्गन में, उसमें भी ये काम करता है। ये दर्द को भी क्या करेगा, दर्द को भी उसको रिड्यूस करेगा। और डायबिटीज़ में एंटी डायबिटीज़ की तरीके से ये यूज़ होता है। तो इसके कुछ थेरेप्यूटिक एफिकेसी थे। इस तरीके से हम लोगों ने जिंजर के बारे में पूरा जितना भी सिलेबस में कहा गया है उसको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग होने वाला है वो है क्लोव, जिसको आप क्या बोलते हो, लौंग बोलते हो, क्लोव या लौंग बोलते हो। तो इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो ये क्या है, कैरियोफाइलम के नाम से जाना जाता है। क्लोव को जो ऑब्टेन किया जाता है वो ड्राइड फ्लावरिंग बड होता है, ठीक है ना, फ्लावरिंग बड होता है। प्लांट का जो नेम है वो है यूजीनिया कैरोफाइलस। फैमिली इसकी कुछ अलग ही है जिसका नाम है मिर्टेसी फैमिली। फिर ये क्या है, मिर्टेसी, याद रखिएगा। इसके अंदर जो केमिकल की बात करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर भी केमिकल का ओलाटाइल ऑयल है, बट उसके अंदर ऑयल के अंदर यूजीनॉल पाया जाता है और गैलेटोनिक एसिड भी पाया जाता है, ओलिनोलिक एसिड पाया जाता है, वायलिनिन पाया जाता है, यूजिनिन पाया जाता है, ठीक ना। और इसमें कुछ और जैसे स्मेल आती है क्लोव में, उसकी खुद की एक स्मेल होती है। द स्मेल ऑफ क्लोव इज ड्यू टू द मिथाइलमाइल कीटोन, ठीक है ना। तो ये इसकी वजह से, इस केमिकल की वजह से क्या होता है, उसके अंदर स्मेल होती है। और कुछ माइनर कंस्टिट्यूएंट भी होता है जिसकी वजह से स्मेल आती है। तो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमने देखा। अब हम बात करेंगे इसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी के बारे में। तो थेरेप्यूटिक एफिकेसी में फिर वही क्या करता है, ये रिलीफ करता है ब्लॉटिंग, मतलब जो गैस बनता है हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, उससे रिलीफ पहुंचाता है।
दांत के दर्द के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए, मतलब उसमें टूथ पेन या मसूड़े में हमारे गम में क्या होता है, दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। टूथ मीन्स होता है दांतों का दर्द, ठीक है ना, उसमें। और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इसकी होती है, मतलब ये माइक्रोब्स को किल भी कर सकता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस को ये किल कर सकता है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का नाम लिखा गया है, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस एरियस, ठीक है ना, कैंडिडा एल्बिकेंस, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। अब इनके क्या है कॉन्डिमेंट में, मतलब ये स्पाइसी मसाले की तरीके से ये यूज़ किया जाता है। और एक और यहाँ पे दिया एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होता है, जो में इसमें इसके अंदर क्या दिया गया है, मे लोअर द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक हार्ट डिजीज़ हो सकता है, डायबिटीज़ और कैंसर, जो मेजर हमारे डिजीज़ है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट में, आयुर्वेद में, ठीक है ना। तो इसके थेरेप्यूटिक एफिकेसी हम लोगों ने देख लिया। अब हम नेक्स्ट ड्रग की तरफ चल रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट ड्रग क्या है, ब्लैक पेपर। सबका हिंदी में नेम लिखा गया है कि काली मिर्च इसको बोलते हैं, काली मिर्च, ठीक है ना। काली मिर्च को क्या किया जाता है, देखो इसका सिनोनिम यही आप याद रखो, काली मिर्च। इसका बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो क्या है, ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनराइप फ्रूट होता है, पाइपर नाइग्रम। इसके जो प्लांट का नाम है पाइपर नाइग्रम, याद रखिएगा आप लोग। और इसके जो फैमिली की बात करेंगे तो पाइपरेसी फैमिली, इसी के नाम पे है, पाइपर नाइग्रम, पाइपरेसी फैमिली, ठीक है ना। और यहाँ पे ओलाटाइल ऑयल है, तो ओलाटाइल ऑयल कितना पाया जाता है, 1 से लेकर के 2.5%, ये परसेंट है, ठीक है ना, परसेंट 1 से लेकर के 2.5% पाया जाता है। इसके अंदर जो एरोमा, जो स्मेल आती है, वो क्यों होती है, ओलाटाइल ऑयल की वजह से यहाँ भी रहेगा। और वो ओलाटाइल ऑयल, ये कॉमन वर्ड है, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर टर्पीन भी पाया जाएगा, फेलेंड्रेन भी पाया जाएगा, सेस्क्यूटर्पीन भी पाया जाएगा, ये सारी चीज़ें। कुछ और भी पाया जाता है, जैसे क्रिस्टलाइन एल्कोलाइड भी पाया जाता है, पाइपरीन, पाइपरीटीन और रेजिन भी पाया जाता है। और जो इसके अंदर पजेंसी ऑर्डर होता है, मतलब एक स्मेल होती है, वो पाइपरीन और रेजिन की वजह से आता है। इसके थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करेंगे तो यहाँ भी कार्बोनेटिव का चैप्टर चल रहा है, तो पहले टॉपिक वही होगा कि ये कार्बोनेटिव में यूज़ होता है। दूसरा एंटी इन्फ्लामेशन, मतलब दर्द सूजन रहेगा, उसमें भी क्या होगा, ये यूज़ करेंगे, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन, बेनिफिशियल फॉर द कंडीशन लाइक आर्थराइटिस, जोड़ों में जो हमारे दर्द रहता है जोड़ों में, उसमें ये यूज़ होता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रोंकाइटिस भी बोल सकते हो। ब्रोंकाइटिस मतलब हमारे जो ब्रोंकिया होता है उसके अंदर सूजन हो गया ना, और क्या होता है, सर्दी खांसी कफ हो जाता है, तो उसमें क्लियर करता है उसको। तो अब क्या हो गया, हमारे ब्रोंकिया होता है उसके अंदर समझ लो कोई लिक्विड फिल हो गया है, तो एयर पास नहीं होगी, तो क्या करता है, उसको जो इधर फिल हो गया उसको रिमूव करता है, तो एयर पास हो जाती है ना। क्लियर नेजर कंजेशन एंड सपोर्ट रिस्पिरेटरी फंक्शन एंड हेल्प विद द कोल्ड एंड कफ और कोल्ड में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। कॉन्डिमेंट में ये भी मसाले में यूज़ होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ किया है। और फेब्रीफ्यूज मीन्स होता है कि फीवर, देखो याद रखना, एंटीपायरेटिक मीन्स एंटी फीवर। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे काली मिर्च तो क्या होता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाता है, स्वेटिंग बढ़ेगा, पसीना बढ़ता है, तो जिसकी वजह से बॉडी कूल होती है, और बॉडी कूल होती है तो फीवर कम होता है। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को, आप वीडियो को क्या करते हो, देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।